Hello students, welcome to the class of English literature. Today we are going to discuss a verse that is written by Mahamati Pranath. The title of this verse is The World is a Strange Show. The verse begins as साधो हम देखा बड़ा तमाशा विश्व देख भया मैं विस्मय देख देख आवत मोहे हासा साधो हम देखा बड़ा तमाशा यानी ओ साधु मैंने बहुत बड़ा तमाशा देखा है ओ सेंट आई हैव सीन ए स्ट्रेंज स्पेक्टिकल विश्व देख भया मैं विस्मय यानी इस विश्व को देख के इस वर्ल्ड को देख के मैं हैरान हूँ आश्चर्यचकित हूँ आई एम एस्टोनिश्ड टू सी द पीपल ऑफ द वर्ल्ड देख देख आवत मोहि हासा और ये देख देख कर मुझे हंसी आती है when I gaze at them I simply laugh. So here Pranaji says he addresses to saints that oh saints I have seen a strange spectacle and he is talking about this world. He says that I'm surprised to see the people of this world. When he sees at this world or towards the people of this world, he says that I'm simply laugh at looking to these people. Next he writes, मेरी मेरी करते दूनी जात है बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे पाऊ पलक का नहीं भरोसा तो भी सिर सर्जन को न देवे मेरी मेरी करते दूनी जात है यानी ये मेरा है ये लोग कहते रहते हैं भोज ब्रह्मानंद सर लेवे बोझ ब्रह्मांड सर लेवे ब्रह्मांड मतलब इस ब्रह्मांड इस यूनिवर्स का पूरा बोझ उन्होंने अपने सिर पर उठा रखा है पाव पलक का नहीं भरोसा यानी एक पल का भरोसा नहीं है तो भी सिर सर्जन को न देवे तो भी वो सर्जन यानी उस ईश्वर को उस परमात्मा को अपने आप को सरेंडर नहीं करते हैं सो दे ऑलवेज से दे रेफर्स टू द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड दे ऑलवेज से लोग क्या कहते हैं दिस इज माइन यानी ये मेरा है एंड दे कैरी द बर्डन ऑफ द वर्ल्ड ऑन देयर हेड्स और इस तरह से अपने सिर पर वो इस संसार का बोझा जो है वो उठाकर घूमते रहते हैं दे आर नॉट श्योर ऑफ इवन ए सिंगल मोमेंट यानी एक क्षण का उन्हें भरोसा नहीं है यानी एक क्षण का हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है नेक्स्ट मोमेंट में एंड स्टिल दे डू नॉट सरेंडर देमसेल्व्स बिफोर द लॉर्ड और उसके बावजूद भी यानी हमें नहीं पता कि अगले ही मोमेंट क्या होने वाला है वी आर नॉट श्योर अबाउट द हैपनिंग ऑफ नेक्स्ट मोमेंट इवन देन these people do not surrender themselves before the lord सिर ले काम करे माया को निसंग पछाड़े आप अंग न करे भजन दोष देवे साई को कहे दया बिना ना होवे साध संग सिर ले काम करे माया यानी अपने सिर पर वो माया का बोझा उठाकर घूमते हैं तो माया हियर रेफर्स टू द टेम्पटेशन ऑफ दिस वर्ल्ड यानी संसार की जो चिंताएं हैं वरीज हैं इसका जो आकर्षण है दैट इज माया निशंक पछाड़े आप अंग है ना और वो अपने आप को ही मतलब थकाते रहते हैं पछाड़ते रहते हैं बिना मतलब के ना करे भजन भजन करते नहीं है दोष देवे साईं को साईं यानी ईश्वर को दोष देते रहते हैं कहे दया बिना ना होवे साध संग और ये कहते हैं कि अगर दया नहीं होती है तो साधु का संग नहीं हो सकता तो हियर प्राणाजी इज टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड कि संसार के जो लोग हैं उनकी कैसी मेंटेलिटी है व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग दे आर हैविंग और किस तरह का लाइफ जो है किस तरह का जीवन जो है ये लोग लीड करते हैं तो ही सेज द वेट ऑफ द वर्ल्ड्स वरीज एंड वोज इज ऑन देयर हेड्स यानी यहाँ के जो लोग हैं इस संसार के उन्होंने अपने सिर पर माया का जो बोझ है वो उठा रखा है तो माया हियर रेफर्स टू द वर्ल्ड्स वरीज एंड वोज यानी संसार के दुख और चिंताएं एंड दे टायर देमसेल्व्स अननेसेसरली और बिना मतलब वो अपने आप को थकाते रहते हैं दे डू नॉट वर्शिप द लॉर्ड वो ईश्वर की पूजा नहीं करते बट फाइंड फॉल्ट्स इन हिम बल्कि दोष देवे साईं और वो ईश्वर में बुराइयां या कमियां ढूंढते रहते हैं सेइंग दैट विदाउट हिज ग्रेस ही कैन नॉट गेट द कंपनी ऑफ होली मैन और ये लोग कहते हैं कि बिना उसकी ग्रेस के यानी परमात्मा की ग्रेस के उसके आशीर्वाद के उसके दया के बिना वी कैन नॉट गेट द कंपनी ऑफ होली मैन हम एक साधु की कंपनी होली मैन एक पवित्र व्यक्ति की संगति में नहीं जा सकते बांधत बंद आपको आपे न समझे माया को मरम अपनों किए न देखे अंधे
पीछे रोवे दोस्त दे दे करम। बांधत बंद आपको आपे, यानी अपने आप को अपने ही कर्मों में उन्होंने बांध रखा है। ना समझे माया को मर्म, यानी माया का क्या मर्म है, माया क्या क्या रहस्य है, वो इन लोगों को समझ नहीं आता है। अपनों कियो ना देखे अंधे, यानी ये लोग अंधे हो चुके हैं। उन्हें नहीं दिखाई दे रहा कि व्हाट रॉन्ग डीड्स वी आर डूइंग, कि हम क्या गलत काम कर रहे हैं, वो उसको नहीं देख पा रहे हैं। पीछे रोवे दोष दे दे कर्म, और बाद में, यानी पहले तो वो कर लेते हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता कि व्हाट दे आर डूइंग, अपने गलत कार्य उन्हें दिखाई नहीं देते। बाद में अपने कर्मों को दोष दे दे के रोते रहते हैं। तो दे entangle themselves in the cobwebs of their own deeds. तो पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी संसार के जो लोग हैं, उन्होंने अपने आप को एंटेंगल यानी उलझा रखा है इन द कोवेब्स ऑफ देयर ओन डीड्स, अपने खुद के ही कर्मों के जाल में। एंड डू नॉट अंडरस्टैंड द सीक्रेट ऑफ माया, और माया का जो रहस्य है वो इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। सच पीपल नेवर लुक टूवर्ड्स देयर ऑन रॉन्ग डूइंग्स, इस तरह के लोग अपने गलत कार्यों की तरफ नहीं देखते हैं। एंड एट लास्ट वीप एंड कर्स देयर डेस्टिनी, और बाद में जब पछताते हैं तो रोते हैं और अपने डेस्टिनी, अपने भाग्य को दोष देते हैं। समझे साध कहावे दूनी में, बाहिर दिखावे आनंद, भीतर आग जले भरम की, कोई छूट न सके या फंद। समझे साध कहावे धूनी में, यानी ये लोग अपने आप को संत समझते हैं, साध यानी अपने आप को साधु समझते हैं, और इन्हें लगता है कि हमारी नॉलेज बहुत है। बाहर दिखावे आनंद, ऊपर से तो ये दिखाई देते हैं कि ये लोग बहुत खुश हैं। भीतर आग जले भरम की, लेकिन इनके अंदर एक भ्रम भ्रम है, एक इल्यूजन है, यानी एक डाउट में है ये। कोई छोड़ ना सके या फंद, यानी कोई भी इस फंद, ये फंद किस चीज का फंद, जो फंदा है इसका माया का, उससे कोई भी छूट नहीं सकता। तो अपने आप को साधु समझते हैं, बाहर से दिखाते हैं कि दे आर वेरी हैप्पी, बट अगर हम उनके अंदर झांक कर देखा जाए तो दे आर फुल ऑफ इल्यूजन, भ्रम से, डाउट से भरे हुए हैं। और ये जो माया का फंदा है, इससे कोई भी छूट नहीं सकता। सो दोज हु आर नोन एज सेंट्स ऑफ हाई नॉलेज, ऐसे लोग जो कि ये माने जाते हैं कि साधु है और बहुत ज्ञानी है, अपीयर काम एंड हैप्पी आउटवर्डली, वो बाहर से तो कैसे दिखाई देते हैं, शांत और खुश। बट द फायर ऑफ डेल्यूजन बर्न्स विद इन देम, लेकिन उनके अंदर भी भ्रम की आग जो है वो जलती रहती है। नन कैन बी फ्री फ्रॉम द फेटर्स ऑफ माया, यानी संसार में कोई भी माया के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। परत नहीं पहचाने पिंड की, सुध न अपनो घर, मुक्ते कहे मोहे संसे मिटाया, मैं देखे साध केते या पर। परत नहीं पहचाने पिंड की, यानी ये जो साधु है बहुत से, जिन्हें हम कहते हैं कि दे आर हैविंग हाई नॉलेज, परत नहीं पहचाने पिंड की, पिंड रेफर्स टू दिस अर्थली बॉडी, यानी ये जो शरीर है उसके लिए पिंड वर्ड यूज किया गया है। तो इस बॉडी की जो परत है वो उन्हें पहचान नहीं है उसकी, वो उसको भी नहीं पहचान पाते। सुध ना अपनो घर, और ना ही इन्हें अपने खुद के घर की, यानी इनका जो ओरिजिनल होम है, हेवनली अबॉर्ड है, उसकी भी इनको कोई सुध, कोई ज्ञान नहीं है। मुख ते कहे मोहे संशय मिटिया, मुख से तो कहते हैं, बोलकर तो ये कहते हैं कि मेरे सारे संशय, सारे डाउट जो है वो मिट गए हैं। मैं देखे साथ केते या पर, तो ये महामती प्राणनाथ जी सीज दैट, उन्होंने इस तरह के बहुत से साधु देखे हैं जो कहते तो हैं कि उनके सारे संशय मिट गए हैं, लेकिन उन्हें खुद को नहीं पता, उन्हें पहचान नहीं है इस बॉडी की, और ना ही वो पहचानते हैं कि उनका असली घर, अपना घर कौन सा है। सो दे नीदर नो एनीथिंग ऑफ देयर बॉडीज, दे हेयर रेफर्स टू मैनी सेंट्स, यानी बहुत से संत लोग जो हैं, जो ऊपर से दिखावा करते हैं दैट दे आर हैप्पी, लेकिन अंदर से वो भ्रम से भरे हुए हैं, इल्यूजन से भरे हुए हैं। तो वो बहुत से जो संत है, ना तो उन्हें अपनी बॉडीज का नॉलेज है, एंड नॉर आर दे अवेयर अबाउट देयर ओरिजिनल होम, ना ही उन्हें अपने ओरिजिनल होम के बारे में कोई ज्ञान है। बट दे क्लेम दैट देयर डाउट्स हैव बीन रिमूव, लेकिन वो क्लेम करते हैं, वो दावा करते हैं कि उनके सारे डाउट जो है वो हट गए हैं, यानी उन्हें कोई संशय नहीं है। आई हैव कम अक्रॉस सो मैनी ऑफ सच साधुस, महामती जी,
says that he had met many of such sadhus. इस तरह के बहुत से साधु लोगों से महामती प्राणनाथ जी मिल चुके हैं। साथ सुने मैं देखे केते, आगम कर गावे, नहेचे जाए करे निराकर, या ठोर चित ठहरावे। साध सुने मैं देखे केते, यानी मैंने बहुत से साधुओं को सुना है। आगम कर गावे, यानी वो आगे बढ़ कर गाते हैं। किसके बारे में? अबाउट लॉर्ड, ईश्वर के बारे में वो आगे बढ़ कर गाते हैं। निहचे जाए करे निराकार, और वो ये दावा करते हैं कि निराकार है, ईश्वर जो है वो निराकार है, इस बात का वो क्लेम करते हैं। या ठोर चित्त ठहरावे, और वो कहते हैं कि अपने चित्त को, अपने मन को हमें उस पर ठहराना है, यानी हमें उस फॉर्मलेस फॉर्म जो है, यानी ईश्वर जो है वो निराकार है, और उस निराकार ईश्वर पर हमें कंसंट्रेट करना है, अपने चित्त को वहां ठहराना है। ऐसा ये साधु लोग कहते हैं, और ऐसा प्राणनाथ जी ने सुना है। आई हैव हर्ड अबाउट मैनी साधुस, तो प्राणनाथ जी ने बहुत से साधु को सुना है, हु सिंग द प्रेजेस ऑफ द लॉर्ड एज अनरीचेबल, जो लॉर्ड की प्रशंसा में ये गाते हैं कि लॉर्ड ईश्वर जो है वो अनरीचेबल है, यानी उन तक पहुंचा नहीं जा सकता। दे क्लेम दैट द लॉर्ड इज होमलेस, उसके अलावा वो ये भी दावा करते हैं कि ईश्वर जो है वो निराकार है, यानी उसकी कोई फॉर्म नहीं है, कोई उसका रूप नहीं है, उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। एंड दे ऑल्सो से दैट ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन हिज फॉर्मलेस फॉर्म, और वो ये कहते हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस निराकार रूप पर हम ध्यान लगा सके, उस पर अपना चित्त लगा सके। जो ना कछु गाम नाम ना ठाम, सो सत साई निराकार, भरम को पिंड असत जो आपे, सो आप होत आकार। जो ना कछु गाम नाम ना ठाम, यानी जिसका ना कोई नाम है, ना कोई गांव है, और ना कोई मतलब ठाम, यानी उसका कोई घर नहीं है, उसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है। सो सत साई निराकार, वो साई जो है वो सत्य है। साई जो है वो लॉर्ड जो है, जो कि ट्रू है, ट्रुथ है, और वो कैसा है? निराकार। भ्रम को पिंड असत जो आपई, यानी इस तरह के लोग जो हैं वो अपने आप में बहुत बड़े भ्रम में हैं। सो आप होत आकार, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो दे आर हैविंग ए फॉर्म, कि उन्हें ये लगता है कि हम जो कह रहे हैं कि ईश्वर की एक फॉर्म है, तो वो अपने आप में गलत है। सो होत आकार। सो हु हैज नो नेम एंड अबॉर्ड इन दिस पेरिशेबल वर्ल्ड, तो ये लोग क्या कहते हैं कि लॉर्ड जो है उसका कोई नाम नहीं है, कोई घर नहीं है, ये पूरा संसार ही क्या है? पेरिशेबल, यानी खत्म हो जाने वाला है। दैट ट्रू लॉर्ड इज कॉल्ड फॉर्मलेस बाय देम, उनके द्वारा सच्चा ईश्वर जो है वो कैसा है? निराकार है, फॉर्मलेस है। सच पीपल आर इन ग्रेट डेल्यूजन, अकॉर्डिंग टू महामती प्राणनाथ जी, दीज पीपल आर लिविंग इन ए ग्रेट डेल्यूजन, वो एक भ्रम में जी रहे हैं। because they think themselves who are untrue as having a form, वो अपने बारे में क्या सोचते हैं? they think themselves as having a form, उन्हें ये लगता है कि हमारे पास तो एक फॉर्म है, यानी हमारा तो एक रूप है, एंड दैट इज ऑल्सो अनट्रू, जो कि वो गलत है इस बात में। जिन मंडल ए मांडे मंडप, थोप न थंब न बंद, वाको नाही कहत क्यों साधु, ए रचियो किन कोन सनंद। He who has made the superstructure of this universe, जिन मंडले मंडे मंडप, यानी जिसने ये मंडप बनाया है, जिसने ये यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड को रचा है। थोप न थंब न बंध, यानी ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी हम देख रहे हैं, तो ये किसी भी थंबी से या किसी भी बंधन से जुड़ी हुई नहीं है, यानी ये बिना किसी बंधन के, बिना किसी सपोर्ट के, ये मंडल जो है, ये यूनिवर्स जो है, इसका स्ट्रक्चर जो है ऐसा बनाया है ईश्वर ने कि किसी सपोर्ट के बिना भी अपनी जगह पर ठहरी हुई है ना। कहीं मतलब इट इज हैविंग विदाउट हैविंग एनी सपोर्ट, इट इज हैविंग इट्स एंटिटी, और इसका जो प्लेस है वही अपने प्लेस पर ये स्थिर ठहरी हुई है, या वहां पर जो मूवमेंट करिए दैट इज ऑल्सो ए फिक्स्ड मोमेंट। तो वाको नहीं कहत क्यों साधु, ए रचो किन कौन सनंद,
तो हु कैन यू कॉल इट नॉन एंटिटी? तो आप उसको नॉन एंटिटी यानी कैसे कह सकते हो उस इस ईश्वर को? आई रच्यो किन कौन सनन, यानी उसने ही तो ये सब कुछ रचा है। यानी ये यूनिवर्स की जो स्ट्रक्चर है, ये जो मंडल ये बनाया गया है ईश्वर के द्वारा, जो किसी बिना थंब के, किसी बंधन के, अपने बिना किसी सपोर्ट के इस एग्जिस्टेंस है इसका। तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है ईश्वर का? He who has made the superstructure of this universe, which is without any support, pillar or bridge, how can you call it non-entity? इसको नॉन एंटिटी कैसे कहा जा सकता है? पॉन्डर, पॉन्डर मीन्स थिंक, सोचो इस बारे में। विथ विच डिवाइस ही हैज मेड ऑल दिस, यानी कौन सा डिवाइस यूज करके लॉर्ड ने ये सारा ब्रह्मांड जो इसकी रचना की होगी। जिन सायर खनाए पहाड़ चुनाए, रवि शशि नक्षत्र फिराए, फिरत अहिनिस रंग रूत फिरती, ऐसे अनेक बैराट बनाए। हु हैज डग द ओशंस एंड रेज द माउंटेन्स। अब यहाँ महामती प्राणनाथ जी जो है पूरे यूनिवर्स की, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में कितने, तो पृथ्वी तो एक ही प्लेनेट है, इसके अलावा कितने सारे जो नक्षत्र हैं, कितने स्टार्स हैं यहाँ पे। तो जिन सायर कहाँ खनाए पहाड़ चुनाए, यानी किसने पहाड़ जो है उनको किसने खोदा होगा। रवि शशि नक्षत्र फिराए, यानी हु हैज डग द ओशंस एंड रेज द माउंटेन्स, यानी बहुत से पहाड़ हैं, बहुत से ओशंस है, महासागर है, तो उनको महासागरों को किसने खोदा होगा और किसने माउंटेन्स को रेज किया होगा, खड़ा किया होगा। एंड गेव मोशन टू द सन मून एंड द स्टार, और जो सूरज चंद्रमा और स्टार्स जो मूवमेंट कर रहे हैं उनको मूवमेंट किसने दी होगी, कौन उनको फिरा रहा है, कौन उनको मूव कर रहा है। एंड देर इज रिदमिकल चेंज इन सीजन्स, फिरत एंस रंग रुत फिरती, यानी हर रुत जो है वो चेंज होती रहती है। रुत मतलब सीजन जो है वो बदलते रहते हैं। तो सच यूनिवर्स आर मैनी, ऐसे अनेक बैराट बनाए, बैराट मतलब ऐसे अनेक ब्रह्मांड बनाए हुए हैं, बहुत से ऐसे यूनिवर्स जो है वो गॉड ने क्रिएट किए हैं। तो ये एक ही यूनिवर्स हमें दिखाई दे रहा है। सच यूनिवर्सेस आर मेनी, बहुत से ऐसे यूनिवर्स है हु हैज मेड ऑल दीज इन ए मोमेंट, और ये सारे यूनिवर्स जो है उसने एक क्षण में बना दिए होंगे। जिन खिन में तत्व पांच समारे, नाश करे खिन माही, ए कहाँ से उपाय कहाँ ले समाये, ए विचारत क्यों नाही। जिन खिन में तत्व पांच समारे, यानी ये जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा वर्ल्ड जो है, उसको क्रिएट करने वाले ने पांच तत्व जो है, पंच समाय तत्व, पंच समाय यानी पांच तत्वों को यूज करके इसको क्रिएट किया है। नाश करे खिनमाई, खिन मतलब क्षण, एक क्षण के अंदर, एक मोमेंट के अंदर वो इनको नाश कर सकता है। एक कहाँ से उपाय कहाँ ले समाये, यानी कहाँ से वो इनको उपजाता है, कहाँ उसको वो मर्ज कर देता है। ए विचारत क्यों नहीं, यानी हम इसके बारे में क्यों नहीं सोचते कि वो लॉर्ड जो है वो कितना पावरफुल है, एक क्षण में वो इस ब्रह्मांड को पांच तत्वों से क्रिएट भी कर सकता है और एक क्षण में वो इसको खत्म भी कर सकता है। द क्रिएटर हु हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड इन ए मोमेंट आउट ऑफ फाइव एलिमेंट्स कैन डिसॉल्व इट ऑल्सो इन ए मोमेंट, यानी वो क्रिएटर जिसने इस पूरे वर्ल्ड को एक क्षण में पांच तत्वों को यूज करके बनाया होगा, कैन डिसॉल्व इट ऑल्सो इन ए मोमेंट, वो एक क्षण में इसको डिसॉल्व भी कर सकता है। एंड वेयर दे आर बोर्न एंड वेयर डू दे मर्ज, नन थिंग्स ओवर इट, कि वो कहाँ से उपजे और कहाँ जाके वो मिल जाती हैं चीजें जिनको वो खत्म करता है, इसके बारे में कोई भी विचार करता नहीं है, कोई इसके बारे में सोचता नहीं है। सतगुरु साधो वाको कहिए, जो अगम की देवे गम, हद बेहद सबे समझावे, भाने मन को भ्रम। अब सतगुरु किसे कहना चाहिए, उसके बारे में, ट्रू गुरु जो है वो कैसा होता है, उसके बारे में महामती जी कह रहे हैं। ओ गुड मैन, ओनली दैट पर्सन इज ए ट्रू गुरु। सतगुरु साधु वाको कही, यानी उसको सतगुरु कहो, उसको साधु कहो, जो अगम की देवे गम, जो किसके बारे में ज्ञान देवे, अगम के बारे में, यानी उस अवार्ड के बारे में, उस घर के बारे में, हमारे जो हेवनली अवार्ड है उसकी नॉलेज देने में जो सक्षम है, कॉम्पिटेंट है, दैट इज ट्रू गुरु। सो ओ गुड मैन, ओनली दैट पर्सन इज ए ट्रू गुरु हु इज कॉम्पिटेंट टू टेक यू टू द अवार्ड ऑफ द लॉर्ड,
यानी जो आपको लॉर्ड के अबॉर्ड तक, उस घर तक ले जाने में सक्षम है, वही सच्चा गुरु है। हैड बेहद, हद बेहद सबे समझावे, यानी जो हद और बेहद सबकी समझ रखता है, यानी जो इस वर्ल्ड में हमें दिखाई दे रहा है और इससे परे बियॉन्ड बेहद जो चीजें हैं वो सारी वो समझा सकता है। भाने मन को भ्रम, और हमारे मन के जितने भी भ्रम है, डाउट है, उनको वो रिमूव कर सकता है। तो सच्चा गुरु कौन है? ही अनफोल्ड्स द मिस्ट्रीज ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दैट ऑफ द बियॉन्ड, यानी इस संसार के जो रहस्य हैं वो हमें बताएगा, और इससे परे बियॉन्ड के जो रहस्य हैं वो भी वो बताने में सक्षम है। एंड इन दिस वे ही रिमूव्स द डाउट्स एंड फॉल्स नॉलेज ऑफ द माइंड, हमारे मन में जो गलत ज्ञान भरा हुआ है या हमारे जितने भी संशय है, डाउट है, उन सबको एक सच्चा गुरु जो है वो हटाने में सक्षम होता है। तो इन दिस स्टैंजा महामती प्राणनाथ टॉक्स अबाउट ट्रू गुरु, कि सच्चा गुरु जो है उसके क्या गुण होने चाहिए। इन द लास्ट कपलेट ही राइट्स, मोहम्मद कहे गुर सोई कीजे, जो अलग की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए किए, पिया प्रेमे करे सन्मुख। तो महामती जी कह रहे हैं, फॉलो ओनली दैट, गुरु सोई कीजिए, यानी वैसे ही व्यक्ति को गुरु करो जो अलग की देवे लख, यानी जो उस अलग की लख देवे, यानी जो उस परमात्मा को दिखाने में आपको सक्षम हो। तो फॉलो ओनली दैट गुरु हु इज कैपेबल टू मेक द अनमैनिफेस्ट मैनिफेस्ट, यानी जो हमें दिखाई नहीं दे रहा उसको वो मैनिफेस्ट करने में सक्षम हो, कैपेबल हो। एंड द माइंड विच वॉन्डर्स इन द डायरेक्शन ऑफ माया, और हमारा मन जो कि माया की तरफ भागता है, उसकी तरफ आकर्षित होता है, इज ब्रॉड बिफोर द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड विद लव बाय हिम। तो गुरु ऐसा हो कि वो उस भटकते हुए मन को भी कहाँ ले आए, ईश्वर के समक्ष ले आए, इन द बिफोर द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड विथ लव बाय हिम, यानी ऐसा प्रेम गुरु का मिले कि वो हमें ईश्वर से मिलन करा दे या उसके बारे में सच्चा ज्ञान करा दे, तो वैसा गुरु किया जाना चाहिए। तो दिस वाज द वर्स की दैट इज अबाउट द स्ट्रेंज स्पेक्टिकल ऑफ दिस वर्ल्ड, कि ये जो संसार है इसके बारे में यहाँ प्राणनाथ जी ने बताया कि उन्होंने यहाँ इस संसार के में क्या कुछ देखा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट he talks about the power of that Lord, and also talks about the qualities of true. So thank you so much for watching.